रेसिज्म बिल्कुल कनाडा के अंदर रेसिज्म है। उनकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल आर ऑलवेज लेस। पीपल पर्सन ऑफ कलर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को हमेशा लेस एवेल्यूएट किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल सोबिया जिब कनाडा व्लॉग्स, जहाँ पे हम बात करते हैं कनाडा की लाइफ के बारे में और हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो आपको कनाडा के बारे में जाननी है, आपको तैयार करना है अपने आप को। सो लेट्स बिगिन। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हमें लोगों से मिलते रहते हैं। उन्हीं से हमने ये टॉपिक निकाला है कि कनाडा की जो अनकही सच्चाई है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत लोग आपको नहीं बताते। तो क्योंकि आप लोग कनाडा आना चाहते हैं तो ये सच्चाई आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहला जो कनाडा में प्रॉब्लम है वो है होमलेस और मेंटली इल पीपल। जी बिल्कुल, कनाडा में ऐसी काफ़ी जगह होंगी जहाँ के आपको मेंटली इल और होमलेस पीपल, मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स मिलेंगे। डाउनटाउन्स के अंदर, रोड्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के बाहर, रात को कैंपिंग करते हुए, पार्क्स के अंदर। बाकायदा काफ़ी ऐसे पार्क्स हैं, काफ़ी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ लोग अपने बिज़नेस क्लोज़ कर जाते हैं, पार्क्स में जाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे ये लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, चोरियाँ कर रहे होते हैं। फिर कैनेडियन काफ़ी अनसेफ फील करते हैं। मतलब मी माई सेल्फ, हम काफ़ी जगह पर जब जाता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ कि फैमिलीज़ को वहाँ लेके जाऊँ जहाँ ऐसे होमलेस लोग घूम रहे हों। अब ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करती, मतलब कनाडा के जो पुलिस है और जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों ऐसे लोगों को पकड़ नहीं लेते और इन लोगों को मना नहीं करते इस तरह घूमने से। क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कैनेडियन लॉ। इनके कैनेडियन लॉ डजंट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पीपल of any kind, so these guys are protected by the law. No one can touch them, और उनके साथ भी एक lawful act किया जाता है if they are not disturbing anyone, lawful act नहीं कर रहे, no one can touch them. And there are it's shocking to know कि यहाँ पे 200,000 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2 लाख के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करती हैं और उन्हें कहती हैं और बाकी लोगों को कहती हैं कि उन्हें इसी तरह रहने दिया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट जो आपके टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो इस्तेमाल करती है अराउंड 2 बिलियन एवरी ईयर टू अकोमोडेट दीज होमलेस ड्रग एडिक्ट पीपल, और ये अमाउंट अब नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगी। बिल्कुल। और शायद इन्हीं लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कैनबिस और बाकी ऐसी कुछ ड्रग्स जो हैं उनको भी लीगलाइज करना शुरू कर दिया है कि इन लोगों को ये डोज थोड़ी बहुत जहाँ से भी चाहिए उनको अपने मकसद के लिए ओवर द काउंटर मिलती रहे, ताकि एक तो ये लोग हैवी डोज की तरफ ना जाएं, हैवी मेडिसिन्स और हैवी ड्रग्स की तरफ ना जाएं, ये लोग स्टीलिंग और बाकी चीज़ें ना करें। अलावा अगर आप भी सोच रहे होंगे यार कि हमने कभी ऐसा कुछ कहीं सुना नहीं, द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो लोग यहाँ रहते हैं सच एज वी, हम लोग खुद इसमें यूज टू हो चुके हैं। लाइक द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर जब मैं टोरंटो में घूम रहा था, सो आई सॉ अ गाय यूजिंग अजीब कपड़े पहने हुए, लाइक ऑलमोस्ट नेकेड, और घूम रहा है। एक मरतबा तो आई सॉ गाय विदाउट एनी पैंट्स ऑन टोरंटो स्ट्रीट्स, और दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस। पर देन आई रियलाइज एंड केम टू नो कि यार ये लोग मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स हैं और दे हैव नो अदर वे टू लाइक और लिव एनीवेयर एल्स, और कुछ नहीं कर सकते तो यही करते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट सपोर्ट इनको मिलती है ये लोग वही ड्रग्स खरीदने में गुजार देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों के लिए इनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। और आपको पता है ड्रग्स कितनी महंगी होती हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने ज़रूर किया है कि कैनबिस और बाकी जो ड्रग्स हैं वो लीगल कर दी हैं, ताकि ये लोग आराम से वो चीज़ें उनको एक्सेसिबल हो जाएं, ताकि ये लोग बड़े बड़े क्राइम्स की तरफ ना जाएं। तो बेसिकली स्लो पॉइजन इज़ अलाउड बाय द गवर्नमेंट। And the next point is silent racism. बिल्कुल, Canada, the country of or multicultural people in all over the world, has racism issues and it's a silent racism. होता क्या है कि let's suppose आप सिंपल एक टेस्ट कर लें, आप किसी भी बड़ी कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, की वेबसाइट पे जाइए और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनके CEO, डायरेक्टर वगैरह, सिर्फ उनको सर्च करें कि हु आर दे, यू विल फाइंड 99.9% वाइट पीपल। येस, ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप हेड्स होते हैं
वो सारे सारे यहाँ पे वाइट्स होते हैं, और रियली यू विल फाइंड अ पर्सन ऑफ कलर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे एक और मोर विजिबल रेसिज्म, लाइक क्यूबेक के अंदर एक रिसेंटली लॉ निकला था अगेंस्ट मुस्लिम्स कि दे कैन नॉट वेयर हिजाब इन स्कूल, गवर्नमेंट पोजीशंस एंड स्टफ। फिर और इसको प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया कि उन्होंने भी अपने ऑफिस में हिजाब और ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी थी कि आप नहीं पहन सकते। बिल्कुल। उसके अलावा कनाडा का मोस्ट डार्क सीक्रेट would say the dark history is crime against indigenous people। वैसे तो अमेरिका, पूरा अमेरिका जो है इसके अंदर ऐसे काफ़ी हुए हैं, पर रिसेंटली दे फाइंड आउट अ लॉट ऑफ मोर डिस्टर्बिंग थिंग्स अगेंस्ट जो हुआ था बच्चों के साथ। हज़ारों बच्चों को ले गए थे टू एजुकेट देम, लेटर they were raped, they were killed, put on graves, thousands of graves were found near churches। और ये कैनेडियन पीपल कभी नहीं भूल सकते। सो देयर इज़ ऑलवेज सम पार्ट ऑफ पीपल हु डूइंग अ साइलेंट रेसिज्म अगेंस्ट यू, सो बी केयरफुल। उसके अलावा मतलब ये फैक्ट भी है, अगर आप सर्च करें कि जो कलर्ड पीपल होते हैं, लेट्स से ब्लैक, उनकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल आर ऑलवेज लेस एट द सेम एक्सपीरियंस। डजेंट मैटर आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, something is always shocks you। so एक मरतबा हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, नॉट डॉक्यूमेंट्री पर इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री ऑन CBC न्यूज़, CBC मार्केट प्लेस, जहाँ पे दिखाया गया था कि अ सेलर और अ बायर हु हैज़ ब्लैक स्किन gets less appreciation of their apartment or house rather than a white person, उसको हमेशा ज़्यादा मिलती है। मतलब यहाँ पे जब घर परचेज़ करते हैं तो एक एवेल्यूएटर आता है टू एवेल्यूएट योर प्रॉपर्टी। अगर आप काले हैं या पीपल पर्सन ऑफ कलर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को हमेशा लेस एवेल्यूएट किया जाता है। हमेशा नहीं, मतलब हमने देखा गया है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कि एक ब्लैक फैमिली थी, वो अपना घर डिटैच्ड हाउस बेचना चाह रही थी और उसको कम अप्रिसिएशन मिला था, और उसी लेन पे आगे एक वाइट फैमिली थी, वो अपना घर बेच रही थी तो उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन दी गई फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन जो होम अप्रेजल करने आए थे। बिल्कुल, ठीक है जी। नेक्स्ट कहानी है द फेमस वन इज़ कैनेडियन हेल्थ केयर। ऑल्दो कैनेडियन हेल्थ केयर इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। They don't have enough medical staff such as doctor, nurses। The reason is this कि यहाँ पे जब आप किसी और किसी कंट्री से डॉक्टर्स को बुलाते हैं and they get surprised कि wow you have to study more than 5 to 6 years and then you have to do in-house jobs, practice वगैरह, फिर जाके capable होंगे to start a proper medical job। ऐसा भी देखा गया एक स्टडी के मुताबिक कि जो लोग कनाडा के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, सूनर लेटर दे मूव टू स्टेट्स फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर सैलरी एंड बेटर बेनिफिट्स। कनाडा की एक और अनकही सच्चाई आपसे शेयर करते हैं, वो ये है शॉपिंग एक्सपेंसेस, शॉपिंग प्राइसेस। क्या आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग कनाडा से US जाते हैं, बफलो जाते हैं, US जाके वो लोग शॉपिंग करते हैं कपड़ों की और बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे सस्ती पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा। और कनाडा में, जो कि आपको पता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग US में होती है, वो US से यहाँ लाई जाती है। तो ऑब्वियसली वो सारी ड्यूटीज़ ऐड करके, डिलीवरी कॉस्ट ऐड करके, जब वो यहाँ के रिटेलर्स के पास वो चीज़ें आती हैं, वो ब्रांड्स आती हैं, तो वो एक अच्छा खासा मार्कअप लगा के आप लोगों से वो सब चार्ज करते हैं और आपको वो चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारे लोग ये पैसे बचाने के लिए US जाके शॉपिंग करके आते हैं। एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करते हैं, हाउसिंग क्राइसिस जो कि आजकल चल रहा है। आप लोगों को दबी दबी खबरें आती होंगी कि कनाडा में हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन कितनी बढ़ गई है? कनाडा का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 3.4% है, विच इज़ अलार्मिंगली हाई, बिकॉज बैंक ऑफ कनाडा के हिसाब से उन्होंने इस साल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करना था, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम
इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे ताकि हाउसेस जो है उनकी प्राइसेस कम हो जाएं। लेकिन ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो प्राइसेस हैं हाउसिंग प्राइसेस वो कहीं से भी कम नहीं हुए, कम हुए 1 लाख 1.5 लाख के करीब हाउसेस पे। लेकिन जो एरियाज जिनमें लोग बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं जैसे कि मिल्टन है, ओकविल है, बर्लिंगटन है, मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, ये सारे, टोरंटो है, स्कारबरो है, इन सारे एरियाज में हाउसिंग प्राइसेस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और वो वैसे ही महंगे हैं और वो वैसे ही अनअफोर्डेबल हैं। तो इस इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ कैनेडियंस को और न्यू इमिग्रेंट्स को जिनकी अफोर्डेबिलिटी अभी भी वैसे ही है, जो कि अभी भी घर नहीं ले पा रहे। और यहाँ के जो मिलेनियल्स हैं, यहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, इवन वो, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी घर खरीदने के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। वो लोग अभी तक कहीं रेंट पे रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मूव हो गए वापस से, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से आप लोगों को पता है कि ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी और लोगों की अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ रीजंस हैं, कुछ अनकही सच्चाई है कनाडा के बारे में जो लोग आपसे शायद शेयर नहीं करते। सारी बातें आपसे शेयर करने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ शॉक मिलती हैं और आप सोचते हैं कि अगर ये बातें आपको पहले से पता होती तो आप इन सब के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो के आते, या व्हाटएवर, आते ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेते। तो यही सारी बातें आप लोगों के सामने लाने का मकसद था इस वीडियो के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो जिसके साथ भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो कनाडा आना चाहते हैं या कनाडा में आ गए हैं। टेक केयर, बाय बाय।